हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है और आप सोच रहे हैं कि क्या इस पर्सन को आपको अपना वक्त देना चाहिए, क्या वो वाकई में ट्रस्ट के काबिल है। ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई क्रश, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, कोई एक्स, या कोई ऐसा जो आपके साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है और आप सोच रहे हैं कि क्या इस पर्सन को और टाइम देना और अटेंशन देना ठीक होगा। तो डेफिनेटली उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Pisces। Knight of Water, Six of Fire, Knight of Air, Six of Earth and Justice। ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ एयर। लगता है जैसे कि कोई बहुत जल्दबाजी में है आपके क्लोज आने के लिए। हो सकता है ये पर्सन जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता हो, जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। इट्स लाइक वो ये श्योर करना चाहते हैं कि आप उन्हें ही चूज़ करेंगे या आप उनके साथ ही रहेंगे। और इस पर्सन का ये बिहेवियर आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इनफैक्ट लगता है जैसे आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों है। वो इंटरेस्टिंग लग सकते हैं बिकॉज हमारे पास है नाइट ऑफ वाटर। तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांटिक बातें कर लेता है, काफ़ी एक्सप्रेसिव है और यही सारी चीज़ें इन्हें बहुत चार्मिंग बना देती हैं। सो ये आपके क्लोज आना चाहते हैं और क्लोज इसलिए ये पर्सन आना चाहता है क्योंकि ये कब से आपको मिस कर रहे हैं ना। हो सकता है ये आपके एक्स हो। ओके, ये जब से आपसे दूर गए हैं हमेशा आप इनके मन में ही रहे और ये कभी भी आपको भूल नहीं पाए। इन केस ये कोई ऐसा है जिसका आप पे क्रश है तो डेफिनेटली ये पर्सन कब से आपके क्लोज आने का मौका ढूंढ रहा था पर अभी तक उन्हें मिला नहीं वो चांस। और अब ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे उन्हें जल्दी से जल्दी एक्ट करने की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी उन्हें आपको अप्रोच करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली आप किसी और को चूज़ कर लेंगे या कोई और आपका अटेंशन पा सकता है बिकॉज सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है। तो इट मीन्स उन्हें लगता है आप बहुत डिज़ायर्ड हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर वो अभी भी एक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वो खो भी सकते हैं। इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही जल्दबाजी में है वो। ओके, उन्हें लगता है कि कैसे भी करके उन्हें आपके क्लोज आना चाहिए, कैसे भी उन्हें ये श्योर करना चाहिए कि वो नोटिस हो और वो दूसरों से बेहतर हो आपके लिए। सो ये स्टैंड आउट करना चाहते हैं बट देन ये सारी फीलिंग्स आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। एंड जस्टिस का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि चाहे कोई आपसे कुछ भी उम्मीद करे, कितनी भी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहता हो इस रिलेशनशिप को, आपको अपने इंट्यूशन को चूज़ करना चाहिए। ओके, मतलब आपको जो चीज़ें सही लग रही है बस आप वही कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप अभी प्रिपेयर्ड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कमिटमेंट या कुछ भी ऐसा जो आप अभी नहीं करना चाहते, जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो डेफिनेटली वो मत चूज़ कीजिए। ओके, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको क्लियरली गाइड कर रहा है इस सिचुएशन में। जो आपके लिए अच्छा है और जो आपको सही लगता है वही चूज़ करना आपके लिए ठीक होगा। ऑल्सो सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो एक वजह इनके डेस्परेशन की ये भी है कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई है। वो पहले से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं। लाइफ कलरफुल है, लाइफ अलाइव है, लाइफ जैसे लगता है सरप्राइजेस से भरी है। और ये जो लव है इनके लिए डिस्क्राइब करना मुश्किल है शब्दों में, क्योंकि ये फीलिंग वो ऑफ कोर्स कितना भी कोशिश करें वो आपको नहीं समझा सकते। और इसीलिए उनके एक्शंस में ये डेस्परेशन दिखेगा। जो वो फील कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे जो वो आपसे कह रहे हैं।
ऑल्सो अगर आप इस 6 ऑफ अर्थ वाले कार्ड को देखें तो एक साइड लाइफ से भरा हुआ है, दूसरा साइड कोल्ड है और हेल्पलेस है। तो कुछ ऐसी ही इनकी लाइफ थी आपके बिना। अगर ये आपके एक्स थे तो आपसे दूर जाके इन्हें पता चला है कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी कलरलेस और बोरिंग और सैड है। और अगर ये कोई ऐसा है जो आप पे क्रश रखता है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ आपके आने से पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग और लाइफलेस थी। एक्चुअली लाइफ होती कैसा है वो आपके प्रेजेंस में ही उन्हें पता चला है, क्योंकि वो हर चीज़ को ज़्यादा डीपली फील कर पा रहे हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर Pisces, 6 of Air, Page of Air, 4 of Air, Queen of Fire and the Fool. Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ एयर। आई थिंक ये है वक्त अपने अंदर झांकने का और ये जानने का कि आप क्या चाहते हैं, बिकॉज पेज ऑफ एयर आपके खुद से कनेक्शन को दर्शाता है। सो मे बी आपकी सोल कुछ कहना चाहती है और ये आपकी फीलिंग्स के थ्रू आपको पता चलेगा, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलेगा। 6 of Air का कार्ड है। सो अगेन ये पर्सन आपसे दूर गया था यही सोच के कि वो शायद आपके बिना खुश रह सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाया और उनकी सोल उन्हें आपके पास वापस ले आई है। नाउ अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश था तो शायद इन्होंने कोशिश की कि ये आपसे कुछ ना कहें और आपके क्लोज ना आए, वो आपसे दूर चले गए। उन्हें लगा कि ये उनकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, वो डेफिनेटली आपको भूल जाएंगे, उनका फोकस आप पे से हट जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड 4 of Air के साथ अब ये पर्सन अकेला सा है और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ तो करना ही होगा अगर वो इस क्वीन ऑफ फायर के क्लोज आना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ फायर गॉर्जियस है, सदक्टिव है और कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, बट एट द सेम टाइम क्या वो क्वीन ऑफ फायर के बराबर है, इस बारे में वो सोचते हैं। और जब भी ऐसा सोचते हैं तो उन्हें अपने अंदर की कमियां दिखाई देती हैं, बट देन ये पर्सन इन कमियों से डिसअपॉइंट नहीं हो रहा, इस रिलेशनशिप पे सिर्फ इसलिए गिव अप नहीं करेगा क्योंकि उनका एक शैडो साइड है। उन्हें पता है कि ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, उन्हें अपने ऊपर तो वर्क करना ही होगा और किसी रिलेशनशिप में ना भी हो तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए उन्हें डेफिनेटली खुद पे वर्क करना पड़ेगा। सो उन्हें पता चल गया है कि ये एक ऐसा वर्क है जिससे वो इग्नोर नहीं कर सकते और अगर उन्हें ये वर्क करना ही है तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे अपनी चॉइस पे, जो कि आप हैं। सो ये डेफिनेटली प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं कुछ नया करने के लिए। अब अगर इसमें एफर्ट लगता है तो लगे, वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। ओके, द फूल का कार्ड है। सो ऑब्वियसली इस पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये इतनी इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं कि इन्हें पता नहीं कि इन फीलिंग्स को वो कब तक अपने मन में रख पाएंगे। सो ऐसा भी हो सकता है कि इवेंचुअली ये पर्सन आपके सामने सब कुछ कह दे, ओके, अचानक से ही, और आप थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे बिकॉज़ अभी तक वो ज़्यादा ओपन अप हो नहीं रहे थे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था और आपको शायद उनके इतने रोमांटिक साइड का अंदाज़ा नहीं था, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये एक्चुअली आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है रोमांटिकली। सो अब द फूल वाली जो फीलिंग है वो इस पर्सन को आउट ऑफ कंट्रोल कर रही है एंड डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन उन्हें लेना पड़ेगा क्योंकि वो अपने ईगो के कंट्रोल में नहीं है। सो वो खुद को ये नहीं समझा सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उनकी सोल उनसे वही करवाएगी जो उनकी सोल चाहती है एंड उनकी सोल चाहती है आपके क्लोज रहना, क्योंकि आप ही तो वो लाइफ एनर्जी हैं जो उन्हें अलाइव महसूस कराते हैं, जो उन्हें खुशी देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Which your magic is real, use it wisely। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका मैजिक रियल है,
आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आपको केयरफुली इसे यूज़ करना चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को चाहते थे कि आपके लाइफ में वो अप्रोच करें, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो, या आप ये चाहते थे कि वो किसी तरीके से आपके क्लोज आए। तो डेफिनेटली आपने वो अचीव कर लिया है, और आगे भी जो कुछ भी आपको अचीव करना है आप करते जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आपको कुछ भी करने से पहले श्योर हो जाना है कि आप वही चाहते हैं, बिकॉज आप जो भी चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको देगा, एंड उसके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंस से आपको डील करना होगा। सो वाइजली चूज़ करना ज़रूरी है। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपके भरोसे के लायक है या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।